दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पूल टेस्टिंग क्या होता है। हाल ही में आपने खबरों में सुना होगा कि अपना इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग आईसीएमआर के नाम से जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर ने हाल ही में भारत में पूल टेस्टिंग की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही साथ में आपको पता होगा कि पूरे भारत का उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनेगा जो कि पूल टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये पूल टेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है और क्या वाकई पूल टेस्टिंग करने से हम एक दिन में ज़्यादा नंबर ऑफ कोविड-19 टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। इसमें समय की बचत होगी, इसमें पैसा भी बचेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है पूल टेस्टिंग का, ये एक्चुअल में होता क्या है, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा पूल टेस्टिंग को लेकर। देखो, ये इस प्रकार से प्रोसेस शुरू होता है। अगर हम लोग भारत की पॉपुलेशन को दुनिया के और देशों की पॉपुलेशन से कंपैरिजन करें तो भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से जो नंबर ऑफ टेस्ट हमारे यहाँ कंडक्ट किए जा रहे हैं डेली बेसिस पर, वो और देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ टेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा था कि अभी तक हम जो टेस्ट करने का मेथड उपयोग कर रहे थे उसमें क्या था कि हम एक एक व्यक्ति का टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। जैसे मान लो हमारे एक सवाल आया कि इस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो हम उस व्यक्ति का सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। इस व्यक्ति का हमने सैंपल लिया और इस सैंपल को लेने के बाद में हम उसका टेस्ट कर रहे थे और टेस्ट का रिजल्ट आने में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम एक एक व्यक्ति का सैंपल लेकर उसको टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है। इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी हाल ही में इसी वजह से आईसीएमआर ने जो नया मेथड बताया है पूल टेस्टिंग, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें ये प्रोसेस होता है कि हम क्या करेंगे, हम एक नंबर ऑफ ग्रुप के पीपल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो हमने किसी घर के 10 मेंबर को इकट्ठा करके उनका सैंपल लेना शुरू कर दिया, तो इसमें मान लो इसमें भी एक लिमिट होती है कि एक बार में हम लोग मैक्सिमम जो रिकमेंड किया गया है कि मैक्सिमम 5 लोगों का सैंपल हम एक बार में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि 6-7 लोगों का सैंपल हम लोगों ने ले लिया, तो ये जो 6-7 व्यक्ति जो संदिग्ध हैं इन सभी का हम लोगों ने सैंपल अलग अलग कलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से सैंपल मान लो हमने सबका ले लिया। अब अगर हम लोग एक एक व्यक्ति के सैंपल को अलग अलग जाकर टेस्ट करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि पहले तो सभी का सैंपल लेने में जो टाइम लगा है वो जाएगा। साथ ही साथ में लैब के अंदर जब वो टेस्ट होने जाएगा तो पहले एक सैंपल टेस्ट होगा, उसके बाद में दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। इस प्रकार से वहाँ पर भी एक क्यू बन जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में क्या करेंगे पूल टेस्टिंग में कि हमने पहले तो 8-10 लोगों का एक साथ सैंपल ले लिया, तो ये 8-10 लोगों का ये जो सैंपल अलग अलग दिख रहा है, अब इस सभी सैंपल्स को आपस में मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर सकते हैं कि एक सिंगल टेस्ट ट्यूब में हमने सभी के सैंपल को डाल दिया, तो इस प्रकार से हमें एक सिंगल सैंपल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो सैंपल आपको एक सिंगल सैंपल दिख रहा है, इसमें कम से कम 5 से 6 लोगों का सैंपल इसके अंदर में आपको मिक्स मिल जाएगा। अब सिर्फ एक सिंगल सैंपल को हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि उस पूरे ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 से परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी कि किसी को कोरोना वायरस नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समय बचा। एक सिंगल टेस्ट से ही हमें ये पता चल गया कि इसमें से कोई भी प्रभावित नहीं है। लेकिन इस केस में मान लीजिए उन्हीं व्यक्तियों में का जो सैंपल है वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है कि जितने भी लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया था उनमें से किसी एक व्यक्ति को या फिर एक से ज़्यादा व्यक्तियों को कोरोना वायरस हो सकता है। सिर्फ उतने ही व्यक्तियों का अलग से सैंपल हमने लेना शुरू कर दिया। ठीक है, उतने ही व्यक्तियों के सैंपल को अलग अलग हमने टेस्ट कर दिया और टेस्ट करने पे हमें पता चल जाएगा कि इन 5 से 6 लोगों में से किसको कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। इससे क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा लेवल पर टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और साथ ही साथ में हम एक दिन में ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन आपको भी पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो इस 3 मई तक जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें सबसे बड़ी लीड हमें यही चीज़ प्रोवाइड करा सकती है कि हम एक दिन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवा पाएँ उसी से हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसा कि साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे देशों में किया जा रहा है।
अब इस पूल टेस्टिंग के भी कुछ नियम रखे गए हैं, जैसे कि आईसीएमआर, आपको पता होगा कि आईसीएमआर ने इसको रिकमेंड किया है। तो आईसीएमआर ने इस टेस्ट की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए सजेस्ट किया है कि आप 5 लोगों का सैंपल एक बार में ले सकते हैं। 5 से ज़्यादा सैंपल लेने पर एक्यूरेसी उतनी अच्छी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो ये रिकमेंडेशंस हैं, कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करके हम कम समय में ज़्यादा लोगों का टेस्ट कर सकते हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसने ये बताया है कि इस प्रकार से ये जो पूल टेस्टिंग का मेथड अपनाया जा रहा है, इसमें लगभग से लगभग 72% तक पैसा भी हम यहाँ पर बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, समय हमारा अलग से बच रहा है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है पूल टेस्टिंग का, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो इसको शुरू करेगा। तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।